तारीख को इस पूरे प्रकरण को लेकर जो अपना फैसला है वो कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। आखिर कौन सा पक्ष यहां पर लीड लेता हुआ नजर आएगा दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि लगातार जो जिरह है वो रख दी गई है और उसे कंप्लीट कर लिया गया है और अब 24 तारीख को इस पर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार इस पूरे प्रकरण को लेकर, और जिस भी पक्ष के समर्थन में या जिस भी पक्ष के विरोध में फैसला आता है उसका सुप्रीम कोर्ट जाना लगभग तय मानिए। यहां पर यह मसला रुकेगा ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बना दिया गया उन्होंने, बना दिया। राम जी बहस सुन ली हमारी, और बहस सुनने के बाद में 24 तारीख को रेस्पोंडेंट उन्होंने हमको रेस्पोंडेंट बना दिया है और 24 तारीख को रेस्पोंडेंट बना दिया है। 24 को पूरा फैसला कर देंगे। जो विधानसभा में जो काम का समय है उसको लेकर विधानसभा ठीक है कह सकते हैं आप। पीसी भंडारी, एडवोकेट पीसी भंडारी हमारे साथ तो बहुत बड़ी खबर, 24 तारीख तक विधानसभा स्पीकर से कार्रवाई नहीं करने को कहा गया है। 24 जुलाई तक के लिए कार्रवाई स्पीकर नहीं करेंगे, यानी 24 जुलाई को जो फैसला है वो सुनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, और इसे सचिन पायलट कैंप के लिए भी राहत की खबर कहा जा सकता है। पैरा 2A है, वो ये कहता है कि यदि हटा दिया जाएगा तो आदमी कहीं भी, जैसे मान लिया चुनकर के आ गया विधायक, तो वो किसी दूसरी पार्टी में आ सकता है, फिर मन नहीं लगा 3 महीने बाद फिर दूसरी में, फिर ऐसे वो घूम सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमने कहा हम आए, और इससे पब्लिक पूरी तरह से इफेक्ट होती है। तो उन्होंने सही माना, हमारी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे लिया, हमें पार्टी बनाया गया है और अब हमें कॉपी देने को डायरेक्ट किया, और 24 तारीख को इसका फैसला। अभी कोर्ट का क्या फैसला है? अभी 24 तारीख को कोर्ट फैसला देगी। अभी स्पीकर को रोका गया है कि वो 24 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी है कि जो 24 तारीख को इस मामले में फैसला आएगा। जैसा कि एडवोकेट पीसी भंडारी का कहना है कि जो 24 तारीख को इस मामले में फैसला दिया जाएगा, तो ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी है कि जो फैसला है वह सुरक्षित रख लिया गया है। सभी पक्षों की जो सुनवाई है, बहस थी, वो यहाँ पर पूरी हो गई है और अब 24 तारीख को इस मामले में जो फैसला है वह सुनाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 24 तारीख को इस मामले पर फैसला आएगा। चलिए वापस चलेंगे, ललित हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और ये बड़ी जानकारी इस वक्त देते हुए 24 तारीख तक के लिए हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सचिन पायलट कैंप के लिए यह एक बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि 24 तारीख तक के लिए स्पीकर को किसी भी तरीके की कार्रवाई से रोका भी गया है कि किस तरीके का फैसला यहां पर ना लें। ललित हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। ललित, जिरह में क्या कुछ हुआ है? अब 24 तारीख को जो फैसला सुनाया जाएगा उसे लेकर कोई जानकारी अभी तक कि किस तरीके से जिरह अपनी कंप्लीट यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से की गई है, और पक्षकार को लेकर भी कोई फैसला? ललित सुन पा रहे हैं हमें? कि जो हाईकोर्ट ने है फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूं। जो 24 जुलाई है उस तक फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। सभी पक्षकारों की ओर से जो बहस है वह पूरी कर ली गई है, और कोर्ट ने साथ ही विधानसभा स्पीकर से भी ये कहा है कि 24 जुलाई तक आप किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न करें। जो नोटिस जारी किया गया है उसमें किसी भी प्रकार का जो कार्रवाई है उसको अंजाम नहीं दिया जाए। एडवोकेट जो आ रहे हैं, प्रतीक कासलीवाल आ रहे हैं, प्रतीक कासलीवाल से बात करेंगे। आप देख सकते हैं प्रतीक कासलीवाल, हाँ मैं पूछूंगा। प्रतीक कासलीवाल एडवोकेट हैं विधानसभा स्पीकर के। तो प्रतीक कासलीवाल बाहर आ रहे हैं, और बड़ा फैसला जो है यहां पर कि 24 तारीख तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। क्या कुछ होगा 24 तारीख को, इस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। छोटा सा ब्रेक लेना है, बने हुए इस बड़ी खबर पर।
हुए उनको रेस्पोंडेंट 5 से 7 बनाया है और अब जो कार्रवाई है वो 24 तारीख को ऑर्डर्स होंगे और उस पर कार्रवाई होगी। 24 तक विधानसभा अध्यक्ष कोई एक्शन नहीं ले सकते? देखिए, यही निवेदन किया गया। ऑर्डर में जो वर्ड है, जितना हमें पता चला है, वो रिक्वेस्ट की गई है विधानसभा स्पीकर से कि वो जो आज की कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। जो रिप्लाई उन्हें पेश करना है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। 3 बार डेफर करवाया जा चुका है। बिल्कुल 3 बार, क्योंकि कोर्ट के समक्ष मामला लंबित रहा है और कोई नहीं चाहेगा इस तरह का मतभेद हो कि पैरेलल कार्रवाई हो। इसीलिए पहले स्पीकर महोदय द्वारा जो समय के लिए रिक्वेस्ट के लिए माना गया था वो यही था, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित था और आज भी कोर्ट में क्योंकि सुनवाई पूरी हुई है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जा पा रहा है समय का अभाव होते हुए, और ऑर्डर्स के लिए 24 तारीख को रखा है। तो तब तक के लिए स्पीकर से निवेदन किया। कोर्ट की रिक्वेस्ट मानने के लिए स्पीकर बाध्य है क्या? देखिए, कोर्ट के अंदर एक कमेटी होती है लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में, वो अगर डायरेक्शन हो तो सर्टेनली बाध्य है, बट अगर रिक्वेस्ट भी है तो वो स्पीकर महोदय को देखना है। पर प्रिंसिपली क्योंकि मामला लंबित है तो उसके हिसाब से चॉइस डायरेक्शन है, वो रिक्वेस्ट वर्ड लिखा गया है जो कोर्ट ने लिखवाया है कि वी रिक्वेस्ट द स्पीकर की जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर की जाए। तो 24 तारीख तक इस मामले में संभव तो यही कि अभी तक कुछ नहीं। जी, 24 तारीख तक के लिए यही है कि आज की जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर हो और जो स्पीकर के समक्ष रिप्लाई आज पेश होने वो 24 को पेश हो। जी, और दूसरी अन्य चीज इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं, और आज कुछ नहीं, क्योंकि आज सिर्फ सुनवाई पूरी हुई है। अभी कोई कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। फैसले के लिए कोर्ट को समय चाहिए सुनाने के लिए, इसीलिए 24 तारीख बख्शाया गया है। फैसला ऑर्डर्स पे रखा है, वो कोर्ट पूरा ऑर्डर्स पे पूरा प्रोनाउंस करती है जजमेंट या कोई फर्दर ऑर्डर देती है, वो 24 तारीख को ही पता चलेगा। अरे एक मिनट आपकी जो एप्लीकेशन है ये पब्लिक के इंटरेस्ट में कैसे, हमने कहा कि यदि इसको हटा दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, जो शेड्यूल 10 पैरा 2A है, वो ये कहता है कि यदि हटा दिया जाएगा तो आदमी कभी भी, जैसे मान लिया चुन करके आ गया विधायक, तो वो किसी दूसरी पार्टी में आ सकता है, फिर मन नहीं लगा 3 महीने बाद फिर दूसरी में, फिर ऐसे वो घूम सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमने कहा हम आए और इससे पब्लिक पूरी तरह से इफेक्ट होती है। तो उन्होंने सही माना, हमारी एप्लीकेशन ने रिकॉर्ड पे लिया, हमें पार्टी बनाया गया है और अब हमें कॉपी देने को डायरेक्ट किया और 24 तारीख को इसका फैसला। अभी कोर्ट का क्या फैसला है? अभी 24 तारीख को कोर्ट फैसला देगी। अभी स्पीकर को रोका गया है कि वो 24 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 जुलाई को फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक फैसले को सुरक्षित रख लिया है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, 24 तक विधानसभा स्पीकर से कार्रवाई ना करने की भी बात कही गई है। 24 जुलाई तक स्पीकर इस पर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। हिसाब से वो समय पर्याप्त नहीं था और यही कारण रहा है कि उसको आज ऑर्डर को रिजर्व करते हुए 24 तारीख की डेट दी गई। आज भी किसी फैसले को नजीर तौर पर रखा गया था कल के अलावा? नहीं, आज का कोर्ट के हिसाब से ये था कि एक बार मैटर पूरा हो जाएगा उसके बाद ऑर्डर्स पे रखेंगे। सिर्फ आज एप्लीकेशन को सुन के कोर्ट ने कहा उनको हम रिस्पोंडेंट बना देते हैं, वो अपना पक्ष रखना चाहें अगर रिप्लाई के फॉर्म में रखें। मोटे रूप से उस आज की जो तारीख है उसके बाद अब 24 को कोर्ट ऑर्डर्स पे देगी, पूरा ऑर्डर प्रोनाउंस करती है, फाइनल ऑर्डर या कोई इंटरिम ऑर्डर देती हैं, वो 24 को ही पता चलेगा। और उस लाइट में समय के अभाव को देखते हुए 24 तारीख तक के लिए स्पीकर से निवेदन किया गया है कि वो आज की सुनवाई को 24 को डेफर। स्पीकर के हिसाब से इससे पहले भी कोर्ट के द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। कमेटी जो अलाउ करती है वो उसके लिहाज से डेफर किया गया था पहले भी, जो 17 से लेकर के आज की और आज से लेकर के 24 तारीख अब तक 3 बार डेफर किया जा चुका है। जी बिल्कुल डेफर किया जा आइए प्रतीक कासलीवाल हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। प्रतीक जी, आज जो फैसले के बाद जो है आप फैसला सुरक्षित रखिएगा, लंबी तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक फैसले को सुरक्षित रखा है। रोशन हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं। रोशन, क्या माना जाए, अब 24 तारीख को सीधे फैसला सुना दिया जाएगा या उस समय भी 24 तारीख को भी कुछ प्रावधान बाकी हैं या फिर सीधे तौर पर फैसला सुनाने का वो दिन होगा? चलिए रोशन, आपको रोकेंगे। ललित हमारे साथ है, ललित के पास चलते हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, प्रतीक कासलीवाल एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ रहा पूरे फैसले में, क्योंकि जो 24 तारीख है, 24 जुलाई तक इस पूरे मामले को जो हाईकोर्ट है उसने अपना फैसला 24 तारीख तक टाल दिया है। मेरे साथ क्या कुछ रहा आज की सुनवाई में? आज सुनवाई पूरी हो गई है और सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 24 तारीख को रखा है मैटर ऑर्डर्स पे, और उसके अंदर फाइनल ऑर्डर देती हैं या कोई इंटरिम ऑर्डर, वो 24 तक को पता चलेगा। जो एप्लीकेंट्स थे उनको रेस्पोंडेंट पार्टी बना लिया गया है और
और स्पीकर से निवेदन किया गया है कि आज की जो कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दिया जाए। प्रतीक जी, क्या सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई? पूरी बहस हो चुकी है, सभी पक्ष ने अपना तर्क वितर्क जो भी आप बोले सब कुछ कर दिया है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि आज फैसला आएगा, फिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अभी समय भी काफी है। देखिए, समय काफी है, लेकिन जिस तरह से 3 दिन से दलीलें की जा रही है, कोर्ट को भी पर्याप्त समय चाहिए ऑर्डर पास करने के लिए। लीगल इश्यूज रेज किए गए हैं, उन सबको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कोर्ट को पर्याप्त समय चाहिए ऑर्डर पास करने के लिए। वो पर्याप्त समय नहीं था क्योंकि 5:30 बजे की एक डेडलाइन थी, अगर हम उसको देखते हुए चले, इसलिए कोर्ट ने डेफर करके और रिक्वेस्ट करी स्पीकर से कि वो 24 तक फैसला। क्या स्पीकर की ओर से मान लिया गया है? जी, रिक्वेस्ट को मान लिया गया है स्पीकर की ओर से? ये स्पीकर के द्वारा एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो होती है उसके तहत स्पीकर से रिक्वेस्ट करी गई है। वो स्पीकर महोदय उस रिक्वेस्ट को मानते नहीं मानते वो गुरुवार को जो सहमति पत्र लगाया था वही रहेगा कायम आगे? जी 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 बिल्कुल। जो प्रतीक कासलीवाल एडवोकेट जो हमारे साथ थे, उनने साफ कर दिया है कि जो 24 जुलाई है, 24 जुलाई तक इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। साथ ही ये भी कहा है कि विधानसभा स्पीकर रिक्वेस्ट, जैसा कि प्रतीक कासलीवाल ने कहा है कि हाईकोर्ट की ओर से ये रिक्वेस्ट की गई है कि 24 जुलाई तक जो विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। तो सुमित, ये बड़ी खबर है कि 3 दिन की जो सुनवाई थी उसके बाद संभावना ये जताई जा रही थी कि आज फैसला आ जाए, लेकिन फैसला आज नहीं आया है। कोर्ट ने इस मामले को 24 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। फैसला है वह 24 जुलाई को सुनाया जाएगा। साथ ही सबसे बड़ी ये चीज है कि अब जो कार्रवाई है, जो विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई है, उसको भी अंजाम नहीं दिया जाए, ऐसा भी कोर्ट ने कहा है। तो ऐसे में अब ये बड़ी बात है कि जो 24 जुलाई को है इस मामले में फैसला आएगा। सभी पक्षों का जो पक्ष है वह रख लिया गया है। 2 प्रार्थना पत्र लगे थे, उन दोनों प्रार्थना पत्रों पर भी सुनवाई पूरी कर ली गई है। तो ऐसे में अब 24 जुलाई को जब सुबह कोर्ट यहाँ लगेगी तब इस मामले में फैसला आता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, तो अब इंतजार 24 तारीख का। रोशन हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। रोशन, आपके पास आना चाहेंगे, क्या माना जाए मौजूदा समय में राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा दिन रहने वाला है 24 तारीख? जी देखिए सुमित, लगातार हम बात कर रहे थे कि जो राजस्थान की सियासत है वो हाईकोर्ट के ऊपर टिकी हुई थी। आज तमाम लोगों को उम्मीद थी कि शायद हाईकोर्ट कुछ फैसला सुनाएगा, लेकिन इसमें एक के बाद में एक पक्षकार बनते गए। हालांकि हाईकोर्ट ने जो पक्षकार यहाँ पर बने थे उनकी दलीलें यहाँ पर सुनी, उसके बाद में ये तय किया गया कि हाईकोर्ट अपना जो जजमेंट है वो 24 जुलाई को सुनाएगी। यानी अब ये जो जजमेंट जो आज आने की उम्मीद थी, वो जो तारीख है 24 जुलाई मुकर्रर यहाँ पर की गई है। अब देखना ये होगा कि किस खेमे के पक्ष के अंदर ये जो फैसला आता है। लगातार जिस तरीके से जी राजस्थान दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से जो राजस्थान की जो सियासत है वो किस ओर चल रही है। विधानसभा स्पीकर की ओर से ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक विधानसभा स्पीकर अब इस पूरे मामले के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे में ये उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 24 जुलाई तक का जो इस पूरे मामले के अंदर यहाँ पर इंतजार किया जाए। सुमित, चलिए, बिल्कुल रोशन, आपकी बात से इत्तेफाक है रखता हूं। अभिनव जी के पास चलूंगा। अभिनव शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता। ठीक है, आपके पास आएंगे अभिनव जी, लेकिन ललित हमारे संवाददाता किसी से बातचीत कर रहे हैं। जरा सारे पक्षों की बात सुन ली गई है। हमारी एप्लीकेशन जो थी उसको स्वीकार कर